हिसाब से सरकार को चिताया कि मंत्री तक नहीं, सरकार भी हिल चुकी पूनम पंडित की बातों से। तो सबसे पहले सवाल आपसे ये, आप खाते क्या? जो हम बोवे वो खावे, दलाली ना खाते, अन्न खावे, दलाली नहीं खाते हम। ये तो आप कह रहे ना, हम ही कह रहे। सरकार तो ये कह रहे कि आप कहीं ना कहीं किसी का हिस्सा खा रहे। किसका क्या खा रहे? सरकार कह रही। जैसे सरकार खागी देश का पैसा, जैसे सरकार खागी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करके, जैसे सरकार खागी तो भैया जैसा होगा व्यक्ति वैसी सोचेगा, वैसे उसके विचार होंगे। ठीक, तो क्या लगता है कि आज किसान लड़ाई किस तरह से जीत पाएगा? क्योंकि आज दिल्ली का किसान तो आज हरियाणा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा तो कहीं बंगाल के अंदर दिख रहा, कहीं राजस्थान के अंदर दिख रहा, कहीं हरियाणा के अंदर पंडालों के अंदर दिख रहा, पंचायतों के अंदर दिख रहा। तो जो टिकरी बॉर्डरों का आज संतुलन है वहाँ पर कैसे संभाला जा रहा है? देखो हमने दोनों चीज़ संभाल ली, हमने अपनी खेती भी संभाल ली और हमने ये पंचायतें भी संभाल ली। बॉर्डर को भी हम मजबूत रखेंगे। जहाँ पे किसान है तो वहाँ पे अगर वो बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। जब किसानों की बात चलने लग रही पूरे देश में तो वहाँ जाना भी लाजमी है। लेकिन जो कुछ लोग हैं वे हमारे बॉर्डर भी संभाल रहे हैं, मजबूत हैं बॉर्डर भी। कोई ऐसी पूनम पंडित की एक कहावत है हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर भी होगी कि जिसको खड़ा नहीं दिखता उसका पड़ा हुआ नहीं दिखता। तो क्या आप लोगों को दिल्ली के अंदर आज दिल्ली की सरकार नहीं देख रही, देश की सरकार नहीं दिख रही, तो क्या आज महापंचायत गुरु में देख लेगी? अरे वे ना देखो तो हम क्या करें? नेत्रदान करो तो अपने, नहीं देखें तो अपने नेत्रदान कर दो। अब हम ये तो हमारी आज़ादी है ना कि हम कहीं भी जा सकें, अपने भारत में ही घूम रहे हैं ना। अभी तो विदेश गए भी ना, अभी तो भारत में ही है जब ये इनके चर्चे पर्चे हो रहे हैं। अब बंगाल में जो बैठा हो किसान ही है ना वो भी, और बंगाल भारत में, व्हाइट हाउस थोड़ी जो अमेरिका में। मोदी जी व्हाइट हाउस में जा सके प्रचार करने के लिए ट्रंप साहब का, लेकिन हम किसान जो हैं एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे की पंचायत में सहयोग करने बंगाल नहीं जा सकते। पता नहीं क्या गर्मी उठ रही है इनके। लेकिन पूनम पंडित एक बात और देखी जाए, युवा हैं, जोश वही है जो युवा के अंदर होना चाहिए, आज की बेटी के अंदर होना चाहिए। क्योंकि सार्थक दिखता है, मोदी भी कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी नहीं पढ़ेगी, बेटी आप जैसी नहीं बनेगी तो देश का होगा क्या, लोकतंत्र का होगा क्या? जैसे ना तो पकड़ पकड़ के गिर रहे हैं ये जेल में, देखी ना ये अभी नवदीप कौर को क्या करो। एक तरफ तो तुम कह लग रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश का विकास होगा, कहाँ हो रहा विकास? दिखा तुम्हें विकास हो रहा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को तुम सम्मान दो ना, कहने से थोड़ी बात बन रही है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हिंदी में मतलब नहीं पता उनको, कोई फारसी भाषा थोड़ी है कि बेटी को बढ़ावा दो। सच के लिए बेटी बोल रही है, आवाज़ उठा रही, पढ़ाई लिखाई में आगे हो रही, कौन से डिपार्टमेंट में ना बेटी। लेकिन सरकार तो प्रशंसा पत्र बांट रही, चाहे अखबार की सुर्खियाँ, किसी अखबार की पढ़ लीजिए, क्या पढ़ने में जो सुर्खियाँ दे रही। 7 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अब तुम पढ़ियो भैया, हमने तो घनी पढ़ ली। अरे इतनी ज़्यादा पढ़ ली यूँ जब तो होगी स्थिति खराब देश की। हमें नहीं इतना पढ़ना चाहिए, ना इतना हमें देखना चाहिए। इन्हें ज़्यादा देख ले 7 साल तक, अब तुम देखियो, हम नहीं देखेंगे। अब तो अब देखेगा हम या सरकार देखेगी? सरकार, आप भी देखना सरकार भी देखेगी। देखिए आप पत्रकारों का बड़ा रोल है, आपका चौथा स्तंभ मीडिया को देश में बताया जावे। मीडिया ने जो है उन्हें दिखाया, हम जैसे ने मूर्ख बन के देखो, ठीक, उन पर विश्वास करा, भरोसा करा। आपने भी विश्वास करा, भरोसा करा, जब तो दिन रात चला है मोदी जी, मोदी जी। उन्हीं के ऊपर तो नया कानून पास हो रहा है। हाँ नया कानून पास हो रहा था, अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? तुम उठाओ, उठानी चाहिए ना अधिकार की। जिस सोशल मीडिया की वजह से माननीय मोदी जी सरकार में आए, सत्ता में आए, उसी मीडिया पे नए नए कानून अब बनाने लग रहे। पहले काय को ना बनाए हैं? जो प्रोटोकॉल्स होती है मीडिया की वो तो होनी चाहिए, लेकिन सरकार कौन है बनाने वाली? सरकार क्यों बनावेगी? हर किसी पे कानून सरकार बनावेगी, और केंद्र सरकार किसानों पे भी कानून यही बनावेगी। जबकि जो उन्होंने कृषि का जो वो है विषय, इस पर राज्य सरकार को अनुमति होती है कानून बनाने की, प्रावधान पास करने की, केंद्र को नहीं होती। तो पढ़ा होगा, सुना होगा, लोकतंत्र कहाँ दिखता आपकी? लोकतंत्र तो खतरे में। यूँ लड़ाई अन्नदाता की थोड़ी के लिए, यूँ तो अन्नदाता की हो रही, देश के किसानों की हो रही। युवा जो बेरोजगार इन्होंने कर रखा, चप्पल टूट गई बाकी घिस घिस के, उसकी लड़ाई है। और लोकतंत्र खतरे में, उसे भी बचाना हमें। तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश को लोकतंत्र कोई व्यक्ति खतरे में डाले, कोई सरकार खतरे में डाले तो वो बचानी हमें। तो क्या लगता है कि किस प्रकार से शहादत होती रहेगी आज के दिन? ये बात उनसे पूछो ना, जो वे तुम्हारे क्या नाम है इनका, खट्टर साहब हैं, एक महिला जो है वो ट्रैक्टर में नहीं है, सभी के हरियाणा वासियों के, आपके भी हैं, वो जो आप जिले के वो आपके भी हमारे। भैया जो निजीकरण की व्यक्ति बात करता हो, देखो मैं तो उसको बिल्कुल मानती नहीं कुछ भी। हमारा कैसे हुआ फिर? हाँ तो आप भी इस बात को कहो ना कि हमारे भी कुछ नहीं है। हमारे कुछ नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि जो निजीकरण की बात करते हैं। मैडम बहन जी, मैं आपको साथ बताऊँ, जैसे आप हमारे लिए हो वैसे वो हमारे लिए, दोनों सम्मानीय है। तो
आप अपनी बात रखिए, हम उनकी बातें दिखाते हैं, हमें किसी का तालमेल नहीं मिलाना। जो हरियाणा में खट्टर साहब हैं, उन्हें एक महिला का दुख दिख गया, कांग्रेस की जो महिला हैं उनका दुख दिख गया। जो ये बॉर्डर पे महिला पड़ी हैं यहाँ 3 महीने से लगभग 106 दिन हो गए, उनका दुख नहीं दिखा। वे लहसन प्याज काटन लग रही हैं और वे लंगर में सेवा करने लग रही हैं। सर्दी में वहाँ बुजुर्ग तप रहे हैं, आपने देखा उनके पैर कैसे सूज रहे हैं सर्दी में, कितना उन्होंने वो करा। लोगों को तकमा मिला हुआ बहन जी, क्या मिला हुआ? सरकार ने दिया हुआ, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, भैया सरकार के नहीं दिया हुआ। एक बात तो बताओ, सरकार के दौरे काम नहीं कुछ, यूं ही काम रहेगा सरकार के दौरे? कहाँ दिखेंगे फिर? तुम एक बात बताओ ना, सरकार के पास तो बहुत काम है, काम करने के लिए इतने काम है। युवा बेरोजगार है, उन्हें रोजगार दे दो। महिलाओं पे जो अत्याचार हो में उनके खिलाफ लड़ो, और इन्हें अधिकार दे दो किसानों को। इनके यू काम है आतंकवादी खालिस्तानी कहने को। पूनम पंडित को सम्मान की पगड़ी पहनाते हुए समाज व संयुक्त किसान मोर्चा किसान के पदाधिकारी व भिवानी जिला मुबारक हो। धन्यवाद बहुत बहुत। मान सम्मान की हरियाणा की केसरी रंग की पगड़ी आज बहन के माथे पे सज रही। हाँ जी, हरे रंग की पगड़ी तो बहुत बंदी हरियाणा, पंजाब में, यूपी में भी, लेकिन आज पहली बार केसरी रंग की बंदी है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। मैं जो ये मेरा को मान सम्मान आप लोग देते हैं, मैं हमेशा उसको अपने सर पे ही बिठा के रखूँ। सर पे बिठा के रखेंगे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा ये भी बताएं, जोश है, हर तरह का जज्बा है, हम हर काम बेबाकी से बात करती हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया के अंदर भी कुछ ऐसे हैं लोग, वो कहीं बुझ रहे पूनम पंडित की शादी कब होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। शादी से ज्यादा चल रहा ना मुद्दा, लेकिन मुद्दा तो किसान का, इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी, मेन तो मुद्दा चल रहा देश के अन्नदाता की जो लड़ाई चल रही है, ये ज्यादा है ना, तो हम पहले इसको अपना समाधान करते हैं। शादी ब्याह होते रहे हो जाएगा, आप बता रही मीडिया भी ये चला हुआ कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे, प्लीज उन पत्रकारों को कुछ कहें, क्योंकि वो तो एक आईना है आपका भी, सरकार का भी। देखो वे जो पत्रकार हैं, जब कोई इस तरीके से मुखर के आता है तो पत्रकार भी और जो उनके दर्शक हो में ना देखने वाले, तो वो भी सोचे कि भाई पूनम पंडित की लाइफ कैसी है, क्या फ्यूचर में होगा, तो वो इसलिए सवाल करते हैं। तो मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगी। आपको लोग टिकटॉक से जानते हैं? टिकटॉक से? आपने टिकटॉक नहीं बनाया? टिकटॉक तो मैंने बहुत सारी बनाई थी, लेकिन टिकटॉक से नहीं जानते। मेरी पहचान देश के किसानों से हुई है। लेकिन मीडिया वाले आपसे किसान की भूमि के ऊपर जहाँ पे आप बैठे हुए वहाँ पर पूछ रहे हैं कि शादी कब करेंगे, क्या खाते हैं, क्या पीती है पूनम पंडित? ये जो है थोड़े कुछ वो तो मेरे से पत्रकार तो बोल दे कि ये दर्शकों के सवाल है, मेरे नहीं है। अब मैं क्या करूँ, तो मैं जो जवाब सही है मैं तो सच बोल देती हूँ। जो भी जब सवाल वो करते सच बोलने चाहिए। तो आज 250 से ऊपर यही कहना चाहूँगी उनको तो कि थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखें। सवाल अगर मुद्दे के करे जावे, जो हमारा चल रहा है इस टाइम आंदोलन, इसके प्रति, और युवा बेरोजगार है इसके प्रति करे जावे, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर करे जाए, तो और ज़्यादा अच्छा सा लगे। हम जानते हैं कि दर्शक थोड़े से उनके चैनल वाले कहते हैं कि हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे, दर्शक जानना चाह रहे। माने कि थोड़ा सा उत्साह होगा कि बच्चा एक और वो इस तरीके से मुखर होकर आया, तो क्या इसकी लाइफ रही है इस तरीके से। तो चलता है आटे में नमक। देखो आदमी आटे में नमक बराबर, तो सारे तो कुछ भी है, अगर कुछ इसमें झूठ थोड़ी है, कुछ भी अगर वो सवाल पूछ रहे पत्रकार तो गलत थोड़ी पूछ रहे हैं, उनका अधिकार है ना सवाल पूछना। मैं किसी की आज़ादी पे थोड़ी रोक लगा सकूं। पत्रकारों का अपना आज़ाद, उनकी ज़िंदगी है, आज़ाद भारत में वो रहे, उनका अधिकार है सवाल पूछना। मैं थोड़ी कह दूँ तुम मत पूछो। तो आज किसान की हालत लगती क्या, बॉर्डरों पे वह प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, आप क्या लगता है? किसान की नहीं, पूरे देश की हालत देखो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिस्टम में ले जाकर घुमा के देखना। उनको तो खुश कर दिया 370 तोड़ दी। क्या तो खुश कर दिया लोगों को 370 हटा के? किसने हटा दिया? कश्मीर में तो, जम्मू कश्मीर में भाई तुमने भी लिया क्या पिलोट वहाँ? तुमने भी लिया जम्मू कश्मीर में पिलोट? या हटा दी? हटा दी, ठीक है हटा दी, मानते हैं। लेकिन बहन जी आजकल की सोशल मीडिया पर युवा ही, आप जैसे कि युवा रूप में ही वो ही एक हवा बना रहे, चाहे फेसबुक की बात हो, चाहे इंस्टाग्राम की बात हो, चाहे आपकी ट्विटर की बात हो, चाहे व्हाट्सएप की बात हो, आप जैसे युवाओं के रूप में तो हैं जो आज पाखंड कह रहे हटा दे, हम कद मना कर रहे हैं, पर एक आध वो भी तो आओ सामने जिसने 2-4 वहाँ पिलोट कटवाए हो भाई, वे भी तो आने चाहिए। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, हटा दी, बढ़िया बात है। हिमाचल में कौन सी जगह एक वहाँ भी लग रही, वहाँ भी हटा दो, ठीक है। एक पिलोट जो तुम भी ले लियो हिमाचल में जाके, हिमाचल की भी हट जाएगी। जब हटा दे मैं ये जब बता दो, लेकिन हटा दी ये मेन मुद्दा नहीं है। ये मेन मुद्दा मोदी जी ने दिलवा दिया, किसी को 2-4 पिलोट वहाँ दिलवाए, फिर हटा दी, अच्छी बात है, धन्यवाद करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का। लेकिन पूनम पंडित जी राम मंदिर नहीं
बनवाया आपके राज्य के? कहाँ, अभी पूरा नहीं बना। आपकी समझदारी के लिए मैं बता दूं, राम मंदिर जो है अच्छी बात है, हमारे भगवान का मंदिर स्थापित हो रहा, लेकिन वो राम मंदिर अभी बना नहीं है, उसमें काम चला, वो काम उसमें रुक गया, फिर दोबारा चल गया। राम मंदिर मानते हैं आपने बनाया, अच्छी बात है, लेकिन ना तो राम कहते हैं कि आप रहीम को मारो, ना रहीम कहते हैं कि आप राम को मारो। ताली बजाई थी, दीवा लगाए थे? देखिए बिल्कुल लगाए थे, हमने भी अपनी मूर्खता का परिचय दिया भाई, या बात में कुछ मुकदमा बनता होता तो लगवा दिए। थाली भी बजाई थी, ताली भी बजाई थी, माननीय मोदी जी पे विश्वास करा, 2 करोड़ युवाओं को वे पद देंगे, इस बात पे विश्वास करा, देश का विकास होएगा, इस बात पे विश्वास करा। हमें थोड़ी पता है देश की मट्टी पलित हो जाएगी, हमारे देश का जो किसान है सड़कन पे आ जाएगा, ये महिला हमारी घर में रहती है, और ये जो बॉर्डर पर रोटी पकाएंगी, लंगर चलाएंगी, यूँ थोड़ी पता ही। और जो युवा रोजगार मांगेगा उसे जेल में भेज देंगे, तुम्हारे जैसे पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे उन्हें जेल भेज देंगे। ठीक, मेरे जैसी युवा लड़की दिशा रवि ने सपोर्ट करा आंदोलन को, नवदीप कौर ने करा, हमें थोड़ी पता ही इनकी गली यूँ हाल होगा देश में जो करा इन्होंने, हमें थोड़ी पता ही। अब बंद पिटारे में बंद कोठरी में का कौन जाने, हमें थोड़ी पता ही। तो आपने भी उत्पीड़ना बहुत सही है पुलिस प्रशासन की सत्ता की, तो वो थोड़ी खुल के बताएं क्या क्या प्रार्थना उन्होंने किया? देखो उन्होंने, मैं उनकी गलती नहीं मानती, मैं गलती मानूं शासन की। शासन का जब दबाव होवे ना प्रशासन पे, तो प्रशासन मजबूर हो जा भाई, अपनी उस नौकरी से एक मेरी जैसी बहन बेटी का भी ब्याह करना पड़े, माँ बाप को भी पालना पड़े, बच्चों को भी पढ़ाना पड़े, तो नौकरी करना उनकी मजबूरी, उनकी बात मानना, शासन की बात मानना प्रशासन की मजबूरी है। कोई बात नहीं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सत्ता बदलनी है या सोच बदलनी है? हम तो कह रहे माननीय मोदी जी बिल रद्द कर दे, मैं जो युवा बेरोजगार घूम रहा है इन्हें रोजगार दे दे, तो सोच बदल जाएगी। क्या दिक्कत है? हम का नुकारे सत्ता बदल लो, अरे कर्म तो करो, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। जब कर्म करेंगे तो सत्ता बदलने से पहले ही सारे काम हो जाएंगे ना, सोच बदल जाएगी इनकी। बिल रद्द करवा दे, किसान को सह सम्मान इनके घर भेज दे मैं, और जो युवा है इस युवा को नौकरी दे दे मैं। फिर फायदा क्या होगा? एक कानून वापस लिया लेकिन पूरा देश को बेच खाया, जैसे रेलवे की प्राइवेट कर दी, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए। भैया इनकी सोच बदलना बहुत जरूरी है, और आगे आगे जिन्होंने इन्होंने प्राइवेट सिस्टम करे है ना, इसका देश का किसान भी, देश का युवा जो 65% है, और जो महिलाओं का अपमान है, इनकी पार्टी के लोगों बदतमीज लोगों ने करो ना, बकवास करे बैठ के, जो कबाड़ा भर रखा है इन्होंने आ दो, ठीक, उनका जो है जो ही कबाड़ा भर रखो, ये जो देश की जनता है ना, यू इन्हें बतावेगी, ठीक, देश की जनता का जो इन्हें अपमान करा बतावेगी। सोच बदलनी तो बहुत जरूरी है हर आदमी की, जो देश में रहेगा, जरूरी है सत्ता में बैठा में जब भी सोच बदले, सत्ता में ना भी बैठे जो नारी को अपमान करते हैं, इनके कबाड़े जो भरे पड़े एवं प्रवक्ता, उनकी सोच तो बदलनी जरूरी है ना सत्ता में लेकर मैं जब भी सोच बदलना। तो फिर वही सवाल दोहराता हूँ, जिसको खड़ा नहीं दिखता पड़ा हुआ नहीं दिखता, 250 से ऊपर लोग शहादत दे चुके, तो होगा क्या? थोड़ा खुल के वो भी बताएं। युवा है, जोश भी है, और युवाओं की कहीं ना कहीं आज स्टेज को पकड़ने के रूम में आज भागीदारी निभा रही। यू होगा जैसे 2013 में हुआ ना, वो क्या तो वो होगा। हाँ तो वो क्या तो वो तो बिल्कुल आपको नहीं पता 2013 में जो कांग्रेस लेकर आ रही थी इस बिल को, क्या हमने कांग्रेस को पीछा नहीं छोड़ा? जो हमारे अधिकार को दबा रही थी कांग्रेस, जब भी तो हम माननीय मोदी जी को लेकर आए हैं, अभी नहीं ऐसा काम करा। तो बिल्कुल देखो, जो निजीकरण की बात करेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, कोई भी हो, जो निजीकरण की बात करेगा उसके खिलाफ देश का युवा भी बोलेगा, देश का किसान भी बोलेगा, नारी भी बोलेगी। पंडित, आज कांग्रेस तो किसान के कंधों पर धर के बंदूक चला भी रही। क्यों तुमने देखे कांग्रेस को करते हुए आंदोलन? यू हमने करा, यू आंदोलन कांग्रेस ने ना करो, हमने करा। हिस्सेदारी दिखा रहे, वे अपनी दिखा रहे, अच्छी बात है, अन्न खामे अन्न को सहयोग कर रहे, इस बात को इन्हें अपनाना पड़ेगा इस सरकार को, कि जब जब सत्ता में सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है ना, तो दूसरी जो सरकार हो पक्ष वाली, तो वो सहयोग करती है। इस बात को ये अपना नहीं रहे बीजेपी वाले, तो अपनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कोई भी सरकार है जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ है, विपक्ष वाले तो सहयोग करते हैं, लेकिन ये आंदोलन हमने चलाया, देश के अन्नदाता ने चलाया, ठीक, युवाओं ने चलाया, किसी पार्टी ने नहीं चलाया ये आंदोलन। तो आप कैसे कह रहे हो? जो 5 राज्य चुनाव है, क्या होगा? किस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बात उन लोगों को समझा पाएगा जो आज वास्तव में किसान दुखी पा रहा? जो संयुक्त किसान मोर्चा
मोर्चा कमेटी है उसके नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। देश का आंदोलन ही चल रहा, जिस तरीके से वो हमें आदेश करेंगे, हमारे देश के किसानों को जब जब मोर्चा से कोई आवाज आवेगी हम तो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अभी तो झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। जो ये किसानन का अपमान करो ना इन्होंने, बिल्कुल इस बात को ध्यान में रख के वोट डलेंगी, चुनाव हो गया मेरी तरफ से तो ऐसी होगा। तो फिल्म है क्या, वो पिक्चर तो खुल के पता, आपको नहीं पता चुनाव आ रहे, जब ये किसानों की बात नहीं, से खुला खेल फर्रुखाबादी भाई, मैं घुमा के बात नहीं करती हूँ, आपको बता दूं मेरा आपके चैनल पे पहला इंटरव्यू है, मैं खुल के बात करती हूँ। जब इन्होंने आतंकवादी खालिस्तानी ऐसे गंदे शब्द इस्तेमाल करे इस अन्नदाता के लिए, दूसरे देशों में कितना गलत प्रभाव पड़ रहा होगा कि जिस सरकार को मोदी जी को हर मोदी करके लेकर उनकी सरकार के लोग, सरकार के नुमाइंदे जो वे हमें बदनाम कर रहे हैं। तो आपने देखा नहीं दिल्ली में चुनाव हुआ, आपने देखा नहीं पंजाब में चुनाव हुआ, तो वो झांकी है, अभी फिल्म पूरी बाकी है और भी चुनाव है भाई। तो 5 राज्य चुनाव है, असर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जो निजीकरण की बात करेगा, चाहे कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, बिल्कुल उसके खिलाफ बोलेंगे। हकीकत में पूरा देश बोलेगा, क्योंकि हम राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। राष्ट्र की जो धरोहर है, जो इन्होंने प्राइवेट करी ना, उससे सम्मान जुड़ा हुआ देश का और हमारा हम सम्मान करते हैं उसको। ये क्या कारण लग रहे हैं, कैसे हम इनको सहयोग करें, कैसे इन पर विश्वास करें। एक अपने देश की नेशनल मीडिया पूनम पंडित वो कुछ और दिखा रही कि बॉर्डर खाली हो रहे, नेता प्रदेशों में अपनी मीटिंग महापंचायत कर रहे, थोड़ा इसमें खुल के परिचय देखो, हमारा तो नौकर नहीं है ना, बॉर्डर पे सुझा के किसान खेती भी कर रहा हो, जिसे हम धरने पे बैठ के खामे। हमें कोई नेता थोड़ी फंडिंग कर रहा, ये तो अपने खेत में बूम है, तभी तो हमें उसे खामे। और पंचायतों में भी संबोधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस राज्य में पंचायत हो लग रही, क्या वहाँ किसान ना, क्या वो राज्य भारत में ना है, वो व्हाइट हाउस थोड़ी है अमेरिका में। लगता है कि अन्ना हजारे से केजरीवाल निकलेगा, प्लीज थोड़ा खुल के बताएं प्लीज, आप समझदार हैं। देखो मेरी बात सुनो, जो भी पार्टी निजीकरण की बात करेगी उनको बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे, और जो हमारी बात करेंगे, ऐसा युवा नया बैठा हुआ जिसकी चप्पल इन्होंने पैदल चलवाने में घिसवा दी है, युवा बेरोजगार कर रखो, ऐसे ऐसे MP MLA बनेंगे भाई, हम तो ऐसे ऐसे को सहयोग करेंगे। तो क्या केजरीवाल निकलेगा कोई सच्चा? लिकड़ने चाहिए बिल्कुल, क्यों नहीं लिकड़ेंगे, क्यों नहीं लिकड़ेंगे, इनमें से लिकड़ेंगे जो ये युवा को तो बैठा रहे पकौड़े तलने को, ठीक, और ये बैठे इतने उम्र के वहाँ, तो वे कृपया करके रेस्ट करें, थक गए होंगे हमारे बुजुर्ग। पूनम पंडित अगुवाई करेगी राजनेता ग्रुप में किसानों की या अपने भी? अरे हम तो शुरू से ही कर रहे भाई, जो किसान के बालक है वे बैठेंगे, MP MLA वे बनेंगे तो वे हमारी बात सुनेंगे, ठीक। हमें थोड़ी पता ही कि इनके में यही बैठेंगे और हमारी बात नहीं सुनेंगे। देख इधर नजर मारो, आप कैमरा घुमाओ भाई इनका, इनमें से युवा बुग्गी ट्रैक्टर वाले आ रहे हैं, MP MLA बनेंगे और मैं सपोर्ट करूंगी भाई, कोई भी व्यक्ति हो। आपकी इच्छा क्या? मेरी इच्छा तो ये है कि हमारे बीच का धरातल का व्यक्ति लिकड़ना चाहिए, ना कि देखो हमारे। आप सेवा कैसे करेंगे किसान की? देखिए मैं तो किसान की सेवा जिस रूप से मेरे से करवाएंगे बिल्कुल करूंगी, सहयोग करूंगी। और जो युवा है नई उम्र का, वो चुनाव अगर लड़ेगा तो मैं सहयोग करूंगी, मेरा वादा है। पंडित युवा ने तो 26 जनवरी के ऊपर भी काम थोड़ा बिगाड़ दिया था। युवा नेताओं ने बिगाड़ा, जिन्होंने काम बिगाड़ा उसकी जांच चल रही, सरकार जांच निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। भाई हमने तो करा नहीं, हम पे तो जितना मतलब अच्छा करा जा रहा है अच्छा ही करेंगे। हिंसावादी नहीं है, जिन्होंने करा उसकी जांच पड़ताल मुकदमे सब हो गए। अब पूनम पंडित ग्रुप में अब किसान भी फूक के कदम रखेगा क्या? किसान भी फूक के कदम रखेगा, पड़ेगा, क्योंकि असामाजिक तत्व ये कब घुसा दे पता नहीं भाई। ये अपनी बात को बड़ी करने के लिए देश का इतना बड़ा लाल किला, उसको भी इन्होंने पता नहीं कैसा रास्ता दे दिया, कैसे चलेगा, किसको आदमी कैसा गया, बिल्कुल ध्यान में नहीं रख रहे। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए, तो हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा, देश की जनता भी ध्यान रखेगी। तो जिन बहन बेटियों की शहादत आज पति ग्रुप में, बेटों ग्रुप में आज हो रही, तो उन बहन बेटियों को क्या सीख देंगी और क्या आश्वासन दे पाएंगी, क्योंकि आज अगुवाई करती है बॉर्डरों पे से? प्लीज बोलो, बोल के बताइए। देखिए मैं तो किसकी शहादत आपने कहा? जो आज बुजुर्ग ग्रुप में, किसान ग्रुप में शहादत दे रहे हैं बॉर्डरों पे, जो बहन बेटे हैं आप जैसे ग्रुप में, किसके पति है, किसके भाई है, किसके पिता है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस दिन देश का जो किसान है सारा अपना घर चले जाएगा, मैं आपका पूरा साथ दे रही हूँ। जब आप घर चले जाएंगे आपको संतुष्टि हो जाएगी, तब मैं जाऊंगी, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, डटी हूँ और रहूंगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू।
तो भाई बात की पूनम पंडित से, बेबाकी से जवाब देने वाली भविष्य की नेता कहो, युवा कहो या एक नेक नीति की किसान कहो, क्योंकि बातें वही जो दहाड़ की हो, जो शेर वाली दहाड़ती हो। तो जो तकमा मिला हुआ हरियाणा की यूपी की शेरनी, वो सही सार्थक देखा जा सकता है पूनम पंडित की बातों से भी। और आज किसान की हरियाणा के अंदर पगड़ी मान सम्मान की पहनकर बैठी हुई पूनम पंडित के रूप में देखी जा सकती है। तो